8/5 को मालेगांव शहर कांग्रेस कमेटी की तरफ से एक मेमोरेंडम दिया गया था और उस पर एक टेबल मीटिंग ली गई थी शहर के सुलगते हुए मसाइल के ऊपर, जिसमें एक नंबर के ऊपर तो मामला था कि शहर के बड़े नालों की साफ़ सफाई की जाए। रमज़ान पूरे के अंदर रोड रास्ते नहीं है, वहाँ पर ये रोड रास्ते बनाया जाए, गटर बनाया जाए, प्लास्टिक के ऊपर बंदी लगाई जाए। प्लास्टिक कारखाने जो थोड़े बहुत बचे हैं शहर के अंदर, उनको शहर से जो बाहर सब चले गए हैं, इनको भी शहर से बाहर जाना चाहिए। 4 नंबर जो प्रभाग था हमारा, वो नांदेड़ी स्कूल के अंदर जो है उसको ऊपर होने की वजह से हमारा बहुत दिन से मुतालबा है कि उसको नीचे लाया जाए। हमने 212 मुकुंदवाड़ी के अंदर जो हमारी इमारत बन के पड़ी है आज 3 करोड़ रुपए की, कम से कम 8 साल से ख़राब हो रही है। हमने कहा कि वो इमारत वहाँ पर 4 नंबर प्रभाग को शिफ्ट किया जाए। ऐसे तमाम मुतालबात को लेकर हमने उनको एक मेमोरेंडम दिया था। बहरहाल आज तक के ऐसा नहीं हुआ। सफाई के मामले में उन्होंने कुछ टीम लगाई, बहरहाल 1 रोज़ के लिए लगाया, 1 और 2 और 4 रोज़ के लिए वो, यानी मुमकिन नहीं है कि सफाई हो जाए शहर के अंदर नालों की। ये तमाम मुतालबात को लेकर हम लोगों ने जो लेटर दिया था उस पर इन्होंने अमल नहीं किया। इसके लिए मालेगांव शहर कांग्रेस कमेटी की जानिब से आज एक धरना आंदोलन किया जा रहा है और बार बार इनको लेटर देने से ये काम करते ही नहीं है। मालेगांव शहर के अंदर ऐसा था कि 14 जून 2022 को प्रशासक का राज आया, तो मालेगांव शहर के लोगों को कुछ ऐसा लगा कि प्रशासक राज के अंदर शहर का कुछ भलाई होगी। बहरहाल कुछ नहीं हुआ। ऐसा इसको तो उल्टा नज़र आ रहा है कि कारपोरेटर भी होते तो अपने अपने कुछ ना कुछ वार्डों के अंदर काम करा लेते। आज हालत बस से बदतर होगी। 1 साल के अंदर प्रशासक राज के अंदर कोई काम नहीं हो रहा है। हमारे प्रशासक साहब वादों की खैरात बांटते, सिर्फ उतने टाइम सब काम को हाँ बोल देते और काम कोई करते नहीं। काम का एस्टीमेट बनाने लगाते, एस्टीमेट बन के पूरी कारपोरेशन में ये कोने से वो कोने तक नाचता, आखिरी में वो कहा जाता कि बजट नहीं है। ये सारी चीज़ को लेकर आज हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से हमको धरना देना पड़ा। ये जो बोर्ड लगाया अपनी जोर से बोलो ना, जोर में तुम्हारी आवाज़ जोर से नहीं आएगी, मीडिया की तो हमारी कैसे आएंगी। ये जो 2 बोर्ड लगाए तुमने, हाँ, इन्होंने नारा दिया था मालेगांव शहर के अंदर, मालेगांव शहर के अंदर 5 साल बेमिसाल का। तो तुम्हारे को तो मिसाल देने के लिए तो तुम खुद कम पड़ेंगे, इतनी इनके बारे में मिसाल है। पूरा शहर खंडर रहे इनके राज में। ये क्या मैंने बोर्ड लगाया हो ना, 5 साल जिन्होंने राज किया, जो कांग्रेस पार्टी के पहले अध्यक्ष थे, आज राष्ट्रवादी के अध्यक्ष है। 5 साल उनके वालिद मेयर थे, उनकी वालिदा मेयर थी। 5 साल इन्होंने राज किया मालेगांव कॉरपोरेशन के अंदर। शहर को खंडर बनाने के अंदर अगर सबसे बड़ा हाथ है तो इन्हीं का हाथ है। इतना ही नहीं, इन्होंने 10 साल आमदार रहे, बेटा 5 साल आमदार रहा। सब घर के अंदर इनकी पूरी सियासत इनके घर के अंदर रही। बाकी आज हमारे शहर के मेहमान आते तो शहर को देखते 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 वो अपनी मंजिल तक पहुंच जाते कि ये शहर है कि खंडर रही। और एक और दूसरा बोर्ड लगाया मैंने, 4 साल शहर का बुरा हाल। ये भी सिर्फ बातों की दुकान है, सिर्फ बात करते रहते। क्या है आज बताओ, इनके राज में भी क्या होता है। आज इनका अगर इन लोगों का दोनों का करप्शन अगर निकाला जाए, जो अभी काम चालू है इसके अंदर ही करप्शन निकाल दूंगा तो इनकी समझ शहर के लोग बना देंगे। इतना बड़ा करप्शन कर रहे हैं दोनों मिलकर। 2 करोड़ 39 लाख रुपए का नाला बनाया जा रहा है, वहाँ पत्थर डाले जा रहे हैं। मेरे पास उसका फ़ोटो वगैरह सब है। ये बात मैंने उनके ठेकेदार MM खान को बोला तो उनको बहुत बुरी लग गई। और यहाँ तक कि मैंने उनको ही नहीं बोला, पालक मंत्री को बोला कि ये ऐसा काम कर रहे, मतलब ये पत्थरे डाल रहे नाले के अंदर। तो उन्होंने क्या जवाब पेश किया, बोले ज़्यादा नाला चौड़ा खोद गया था, इसके लिए वह पत्थरे डालना पड़ रहे बोले। तो ये इतने करप्शन के अंदर डूबे लोग हैं, शहर को खा गए इन्होंने लूट के दिमाग की तरीके से। और फिर ये बोलते कि हमको इख्तियार दो। कौन से मुँह से बोलते हैं इख्तियार दो। शहर के लोग बहुत समझदार है। घर पट्टी जो बढ़ के आई है, इन्होंने बोला था लोगों को। और ख़ास तौर पे मैं बोलता हूँ कि ये इनके अमचे चमचों से है ना बयानबाजी करने लगाते घर पट्टी के बारे में। ये क्यों नहीं आके बोलते। इन्होंने कॉलबोरो कंपनी, नागपुर की कंपनी को इन्होंने ये दिया था, ठेका दिया था। और उन्होंने ठेके के अंदर ये कहा था कि भाई ये जो ठेका है, ये जो दिया जा रहा है ये नई इमारत का है। बहरहाल वैसा नहीं हुआ। जो नई इमारत का इन्होंने कहा और पुरानी भी इमारत का इन्होंने सर्वे कर दिया। और आज तुम देख लो घर पट्टी की हालत इतनी ख़राब है कि समझ लेना कि जिनका 100 रुपया आता था उनका 800 रुपया आएगा, जिनका 800 था 8000 आएगा। और कुछ लोगों को घर पट्टी बढ़ गई है।
समझे क्या? आ रही है उसको बढ़ के मिल रही है, आज लोग परेशानी में मुब्तला है बेचारे, उसका कोई वाली नहीं है। हम लोगों ने बिल्कुल कांग्रेस पार्टी से फॉर्म भरने के आज से शुरू किया है, जिनका भी हमको ये केरपट्टी मानने ही नहीं है। हमको शहर के अंदर सफाई अगर नहीं होती है तो इसका जिम्मेदारी कर, बकरीद का त्यौहार सर के ऊपर है, इनको बार बार, ये हमारी ड्यूटी नहीं है कि अब हम बोलेंगे जब ये काम करें, इनके दिल से इनको काम करना चाहिए, ये इनकी जिम्मेदारी, नैतिक जवाबदारी है इनकी। और अगर ऐसा अभी हमारे को अगर ये नहीं हुआ, हम लोग 1 साल का जश्न मनाने के लिए हम तमाम कार्यकर्ता और पार्टी के लोगों से एक मीटिंग करेंगे कि 1 साल का जो इनका प्रशासक राज है, इनका सत्कार करना चाहिए कि इन्होंने कितना खराबा किया शहर के अंदर। धरना कब तक चलेंगे? धरना कब तक चलेंगे? हम लोगों ने धरना तो बेमुद्दत दिया है, ये अभी हमसे आके बात करेंगे, अगर हमारे मुतालबात के ऊपर मंजूर हुए तो हम काम करेंगे। आज टीचरों की पगार 3 महीने से नहीं है, 2 महीने से पेंशन नहीं है, गरीब लोगों की पेंशन के लिए यहाँ पर टीचर कर रहे, तो कब तक ये चलता रहेगा? ये रहते नहीं, आते हफ्ते में 2 दिन आते। हम बिल्कुल कोई कंप्रोमाइज़ करने के चक्कर में नहीं है, हम हर हाल में काम करके लेंगे और काम नहीं करेंगे। 11,000 कॉलोनी के अंदर भी इन्होंने सुविधा देना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर लोग नहीं जा रहे इसके लिए, क्योंकि वहाँ पर सुविधा नहीं है।